हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। एक टॉपिक मैंने डाइस करा दिया है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसको आप लोग ज़रूर जाके देख लिए। डाइट का कंप्लीट वीडियो मैंने करा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, और इससे हर साल सुपर टेट का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो 2018 में भी इससे क्वेश्चन आया है और 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया है, और आगे भी आएगा। ये चाहे केबीएस हुआ, चाहे सुपर टेट हुआ, चाहे DSSB हुआ, सबसे इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इवन यही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे UPSI हुआ, चाहे यूपी पुलिस हुआ, चाहे लेखपाल हुआ, इन सब में, लेखपाल में तो रीजनिंग नहीं आती, मतलब जैसे कि BDO का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। मतलब ब्लड रिलेशन से चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, और इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस के संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। रक्त संबंध में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पिता के बड़े भाई को क्या कहेंगे, ताऊ या चाचा। बहन का पति जीजा या बहनोई या जीजा कहलाता है। ठीक है, और अब इसमें हम लोग को सबसे पहले ज़रूरी होता है पीढ़ी सूची, यानी कि एक हम लोग जनरेशन चार्ट बनाएंगे। उसके बाद से जब ये जनरेशन चार्ट हमें मालूम हो जाएगा तो हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे स्वयं से, यानी ये हुआ स्वयं, यानी कि हम और आप। हम और आप में कितनी पीढ़ियाँ सेम हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, तो मैं मतलब पति और पत्नी, यानी कि मैं और मेरी वाइफ। ठीक, भाई भाभी, बहन जीजा और बहनोई। बहन जीजा बहनोई भी क्या होते हैं, सेम एज के होते हैं, सेम जनरेशन के होते हैं, क्योंकि बहन भी हमारे ही जनरेशन की है और जीजा भी हमारे जनरेशन के हैं। चचेरा भाई बहन भी सेम जनरेशन होता है। फिर उसी तरीके से ममेरा भाई बहन सेम जनरेशन होता है। उसी तरह फुफेरा भाई बहन भी सेम जनरेशन होता है, और उसी तरह मौसेरा भाई बहन सेम होता है। लेकिन अपने से ऊपर जनरेशन पे जाएंगे तो हमारे ऊपर कौन होता है, हम लोग के ऊपर होते हैं माता पिता। ठीक, माता पिता, ताऊ ताई यानी चाचा चाची, फिर उसी तरीके से चाचा चाची होते हैं, फिर मामा मामी होते हैं, फिर मौसा मौसी होते हैं, और बुआ फूफा होते हैं। ये लोग क्या हैं, ये हम लोगों की एक पीढ़ी आगे की है, यानी हम लोगों से ऊपर की पीढ़ी है। और इनके ऊपर की पीढ़ी क्या होती है, तो इनके ऊपर की पीढ़ी होती है दादा दादी और नाना नानी। ठीक, यही होता ना, पहले नाना नानी आते हैं, फिर दादा दादी आते हैं, फिर मम्मी पापा आते हैं, चाचा चाची आते हैं, ताऊ ताई आते हैं, मामा मामी आते हैं, मौसा मौसी आती हैं, फिर बुआ फूफा, फिर हम लोग आते हैं। हम लोग में कौन कौन है, पति पत्नी, भाई भाई बहन, जीजा बहन, चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन और मौसेरा भाई बहन। और हम लोग के नीचे कौन आएगा, तो हम लोग के नीचे आएंगे हम लोग के बच्चे। ठीक, हम लोग के बच्चे यानी पुत्र और बहू। ठीक, पुत्री और दामाद, भतीजा और भतीजी, और भांजा और भांजी। ये हम लोग के बाद की जनरेशन है। हम लोग की पहले की जनरेशन हमने देख लिया। हम लोग की बाद की जनरेशन क्या होगा, हम लोग के बच्चे होंगे, हम लोग की बहुएँ आएंगी, फिर हम लोग के पुत्र होंगे, उनके दामाद, पुत्री होगी तो उसके दामाद होंगे, फिर क्या होगा, जीजा भतीजी, फिर भांजा भांजी। ये क्या है, हम लोग की बाद की पीढ़ी है। पुत्र बहू, पुत्री दामाद, भतीजा है तो भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। ये क्या है, हम लोग के बाद की जनरेशन है। और इनके बाद की जनरेशन क्या है, मतलब इसके बाद की जनरेशन, इनके बाद पोता पोती होगा, मतलब इनके बच्चे होंगे तो क्या कहलाएंगे, हम लोगों के पोता पोती कहलाएंगे, और नाती और नातिन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये होता है जनरेशन चार्ट। इस जनरेशन चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा, ताकि इससे क्या होता है, क्वेश्चन आपके करने में ब्लड रिलेशन के आसानी से आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन को बहुत ही आसान ब्लड रिलेशन होता है। इसमें इस चार्ट में शायद आपको कन्फ्यूजन हो, एक दो बार इस चार्ट को पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि हम डेली यूजेज में इसको यूज लाते हैं। ये मेरे फूफा हैं तो ये मेरी मौसी हैं, तो ये मेरी मामी लगेंगी, तो ये मेरे मामा लगेंगे। इस तरीके के जनरेशन, मतलब इस तरीके का रिश्ता हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं। अब हम आते हैं कि रक्त संबंध के प्रश्नों को हल करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जो निम्न हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेल, अगर पुरुष की बात करेंगे तो हम त्रिभुज चिन्ह का यूज करेंगे। ठीक है, यानी अगर परिवार में पुरुष होगा तो उसको हम त्रिभुज चिन्ह से ही इंगित करेंगे। अगर मान लीजिए फीमेल है, यानी कि महिला है, तो उसको हम आयत से डिनोट करेंगे। ठीक है, आयत से डिनोट करेंगे। और अगर सेम जनरेशन है तो एक सीधी लाइन, ये वाली एक सीधी लाइन खींचेंगे। और जनरेशन गैप है तो हम ये वाली लाइन, वर्टिकल ये वाली लाइन खींचेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे किया, जनरेशन गैप में देखिए वर्टिकल लाइन हमने खींचा है ना, उसी तरीके से जनरेशन गैप में हमने ये वाली लाइन खींचेंगे। और अगर मैरिड कपल है, जैसे मैरिड कपल है, जैसे कि मान लीजिए कि
आप है और आपकी पत्नी है, या मान लीजिए कि बहन है और उनके पति यानी जीजा हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे हम लोग, डबल चिन्ह यानी इक्वल साइन का प्रयोग करेंगे मैरिड कपल के लिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान, यानी ये इन चिन्हों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं ब्लड रिलेशन का। आराम से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और आप उसको फटाक से कर लेंगे। पाँच नंबर की रीजनिंग आती है और जिसमें आप आराम से 5 में 5 करके आएंगे। मैं जो टॉपिक पढ़ा दूंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा रीजनिंग का। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए बी का पिता और सी का पति है और बी डी की माता और ई की बहन है, तो बताइए सी का डी से क्या संबंध है। यानी ये बताना है कि सी डी की क्या लगेगी। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहली बात ये ध्यान देना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, यानी पहली लाइन से ही आपको क्वेश्चन को करना शुरू कर देना है। ये एक पजल की तरह होता है। ठीक है, तो इसको पहले से ही आप लोग पजल को जैसे सॉल्व करते हैं कि एकदम पहले लाइन से ही उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से ब्लड रिलेशन भी है। ये क्या कर रहा है कि ए जो है बी का पिता है, तो बी हमें पता नहीं है कि क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे बी, और ए क्या है, बी का पिता है, यानी जनरेशन गैप है तो ये सीधी वाली लाइन, हमने बताया था ना जनरेशन गैप के लिए सीधी वाली लाइन। और क्या है, ए क्या है, पिता है, यानी ए क्या है, मेल है, तो मेल के लिए हमने कौन सा साइन यूज किया था, हमने यूज किया था ट्रायंगल, यानी हम ट्रायंगल, यानी इससे पता चलेगा कि ए क्या है, आदमी है। ये पता होना चाहिए कि कौन आदमी है कौन औरत है। ठीक है, और जब ए है जो बी का पिता है और सी का पति है, यानी जो ए है वो सी का क्या है, पति है, यानी सी क्या है, यानी सी महिला है। अब महिला के लिए हमने कौन सा साइन यूज करेंगे, हम आयत का यूज करेंगे, यानी कि आयत का प्रयोग करेंगे, यानी इससे हमें पता चलेगा कि ये महिला है। अगर चिन्ह नहीं यूज करना है तो यहाँ पे F लिख लीजिए, यहाँ पे M लिखिए, यहाँ पे F लिखिए, ताकि आपको पता चले। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्या, हम चिन्हों का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए जो है बी का पिता है, यानी बी क्या है, लड़का है या लड़की है, अभी हमें मालूम नहीं है, आगे चल के भले मालूम हो जाए। तो बी का क्या है, ए पिता है, और सी की क्या है, ए की क्या है, पत्नी है। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि ए जो है बी का पिता है, तो बी हमने नीचे कर लिया, और बी का पिता ए है, यानी जनरेशन गैप है, एक पीढ़ी का अंतर है, तो हमने ये वाली चिन्ह लिया। और यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया ए यानी पिता, अब ये ट्रायंगल बना लिया ताकि ये आदमी है, और सी का पति है, यानी सी ए की क्या है, पत्नी है। तो हमने बराबर पति पत्नी के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया, बराबर वाला। ठीक है, पति पत्नी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए इनको हमने बराबर का चिन्ह और यहाँ पर लिख दिया, ये आयत का चिन्ह लगा दिया, जिससे हमें पता चले कि सी क्या है, महिला है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, बी जो है डी की माता और ई की बहन है, यानी ये जो बी है वो माता है, माता यानी क्या है, यानी ये फीमेल है, और किसकी माता है, डी की माता है। तो डी की माता है यानी फिर जनरेशन गैप, यानी इसके बाद इसकी बेटी आएगी, तो डी क्या हो गई, डी हो गई हमारा, डी हो गई क्या, डी की माता है, तो डी की माता कौन है, बी है, यानी क्या लिखा है, बी जो है डी की माता है, तो डी की माता हो गई, क्योंकि जनरेशन गैप आ रहा है। अब ये लड़का है या लड़की हमें मालूम नहीं है। ठीक है, और पूछ रहा है क्या कि और आगे क्या कह रहा है कि बी डी की माता और ई की बहन है, यानी ये जो बी है वो ई की बहन है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कर देंगे ई, लेकिन हमें ई क्या है, भाई है कि बहन है, हमें ये नहीं मालूम, क्योंकि बस कह रहा है कि ई की बहन है बी। ठीक, बी जो है डी की माता है, तो हमने बी जो है डी की माता कर दिया, यानी एक जनरेशन नीचे कर दिया, और ई क्या है, ई की बहन है, यानी ई के लिए हमने सेम जनरेशन के लिए ये वाली चिन्ह हमने यूज किया था, मतलब सीधी लाइन, तो ये हमने ई की माता करे। अब पूछ रहा है क्या, तो बताइए सी का डी से क्या संबंध है, यानी पूछ रहा है कि ये जो सी है ये सी डी की क्या लगेगी। तो देखिए, ये बी जो है, बी का पिता क्या है, बी का पिता ए है, तो इसकी माता कौन हुई, सी हुई, और ये क्या है, डी क्या है, डी इसका बेटा या बेटी है। तो ये बताइए इसका सी का डी से क्या संबंध होगा, तो सी महिला है, तो ये क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। ठीक, नानी का पति नाना, और नाना का बेटी क्या हो गया, माँ हो गई, और इसकी बेटी ये डी है, तो इसका इससे क्या संबंध होगा, नानी का होगा ना, क्योंकि ये जो बी है ये इसकी बेटी है ना, ये इसकी बेटी, क्योंकि बी का बाप कौन है, ए है, और ए की माँ, ए का पत्नी कौन है, सी है, यानी बी का ई से क्या संबंध है, बी सी से क्या लगेगी, बी जो है सी की क्या लगेगी, माँ लगेगी, और उसकी बेटी क्या लगेगी, नानी लगेगी, मतलब उसकी बेटी क्या लगेगी,
सी का डी से क्या संबंध हो जाएगा, तो नानी का संबंध हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी बहुत सारे, अभी आराम आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी बहनें हैं जबकि सी और डी भाई हैं। बी की पुत्री सी की बहन है, तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले लाइन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, ए और बी बहनें हैं, यानी दोनों क्या हैं, दोनों फीमेल हैं। तो फीमेल के लिए हमने क्या कौन सा साइन यूज किया था, ये, यानी ए और बहनें हैं यानी कि सेम जनरेशन इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच सेम जनरेशन, तो ये वाली लाइन, और ए बी ये ऐसे लिख लेंगे, यानी ये वाली साइन क्या है, ये फीमेल का साइन है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पे एफ लिख लीजिए। ठीक, यानी एफ आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, इसके बाद से मैं यूज नहीं करूँगा। ठीक है, यानी ए क्या है, ए और बी बहनें हैं, तो ये वाली साइन हमने बना लिया। और आगे क्या रहा है, जबकि सी डी का भाई है, तो हमें पता नहीं है सी डी का भाई है, तो अभी हमें रिलेशन नहीं निकला इसका। आगे हम पढ़ते हैं, बी की पुत्री सी की बहन है, यानी ये जो बी है इसकी पुत्री है। इसकी पुत्री क्या है, इसकी एक पुत्री है जिसका हमें मालूम नहीं है, यानी सी की जो पुत्री है, पुत्री यानी क्या, फीमेल है, तो इसके लिए ये वाला चिन्ह, यानी जो बी की जो पुत्री है वो क्या है, सी की बहन है। तो सी की बहन है यानी सी क्या है, सी क्या हो गया, सी हमारा भाई हो गया, तभी तो भाई के ही तो बहन होगा, या तो बहन की भी बहन हो सकता है, लेकिन ये क्या हो गया, सी हमारा, सी क्या है, सी क्या हो गया, भाई, मतलब सी की बहन कौन है, सी की बहन ये है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया, जबकि यहाँ पे क्या दिया है, जबकि सी और डी भाई हैं, तो जब सी और डी भाई हैं तो यहाँ पे प्लस ये वाला ट्रायंगल वाला चिन्ह लगे ना, क्योंकि सी क्या हो गया, मेल हो गया, और डी भी क्या है, डी भी मेल है, दोनों भाई हैं आपस में, यानी सी और ए ये सेम जनरेशन के हो गए। तो पूछ रहा है क्या, तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है, यानी जो ये ए है, ये ए जो है वो डी का क्या लगेगा, ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए मैंने लिख दिया है, यहाँ पे डी होगा। ठीक, यानी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, यानी पूछ रहा है कि ए डी का क्या लगेगा, तो देखिए ए डी के क्या लगेगी भाई, माँ की बहन हमारी क्या लगेगी, माँ की बहन मौसी ही तो लगती है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से मौसी का संबंध है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। एक बार और मैं क्वेश्चन को बता दिया, कह रहा है क्या, ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी दोनों को हम बहन मान लेंगे। ठीक, अब पूछ रहा है क्या, जबकि सी और डी भाई हैं, तो हमें सी और डी भाई हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं अभी बन रहा है इन दोनों के बीच। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन से आपका अगली वाली लाइन से रिलेशन बन रहा है। तो अगली वाली लाइन क्या कह रहा है, बी की पुत्री सी की बहन है, यानी ये जो बी है इसकी एक पुत्री है। ठीक है, ये जो पुत्री है ये क्या है, सी की बहन है, तो सी क्या, और सी और डी क्या थे, भाई थे आपस में, तो सी और डी को यहाँ पे हमने लिख लिया। तो देखिए जब डी इस पुत्री का ये भाई है तब, तो इनकी माँ कौन हुआ, इनकी माँ हुई बी, और माँ की बहन क्या कहलाती है, हम लोगों की मौसी कहलाती है। तो डी, ए का डी से क्या संबंध हो गया, मौसी का संबंध हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए जो है बी का भाई है और सी का पति है। ठीक है, और बी डी की बहन है जबकि ई डी की बहन है। ठीक है, तो बताइए ई का सी से क्या संबंध है। तो हमारा पहला काम क्या है कि पहले स्टेप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, ए जो है बी का भाई है, यानी ए क्या है, मेल है, यानी हम यहाँ पे लेके देंगे क्या, एक ट्रायंगल का इस निशान बनाएंगे जिससे हमें पता चले क्या कि ए मेल है, यानी ए मेल है, तो ए क्या है, बी का भाई है, तो बी सेम जनरेशन हुआ, भाई बहन क्या हुआ, सेम जनरेशन में आते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बी। अब हमें पता नहीं ये बी क्या है, ये भाई है, ये लड़का है कि लड़की है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, बस बी लिख देंगे। ठीक, और सी का पति है, यानी ए जो है बी का भाई था और सी का क्या है, पति है, तो सी का पति है, पति पत्नी के लिए क्या, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और सी क्या है, सी चूँकि पत्नी है तो इसके लिए ये आयत वाला चिन्ह, यानी ये क्या, ये फीमेल हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है, डी बी की बहन है, यानी जो डी है वो बी की बहन है, यानी बी की बहन कौन है, बी की बहन डी है। ठीक, चूँकि डी क्या है, औरत है, तो हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे,
और पूछ रहा है क्या, जबकि ई जो है डी की बहन है और ई क्या है, ई जो है डी की बहन है, यानी जो ये ई है यानी सेम जनरेशन हुआ, इसकी बहन ई है, तो ई क्या है, ई भी औरत है, तो ये वाला चिन्ह हम लगा देंगे आयत वाला, ठीक, यहाँ पे आयत वाला चिन्ह हम लगा देंगे, ठीक। तो बताइए ई का सी से क्या संबंध है। तो पूछ रहा है क्या कि जो ये ई है वो सी की क्या लगेगी, यही क्वेश्चन में पूछ रही है। तो देखिए ये जो ई है सी की क्या लगेगी, ननद लगेगी, ननद ही तो लगेगी ना। मैंने बताया क्या, भाई की बहन, जैसे मान लीजिए कि आपके भैया हैं, ठीक, आपके भैया की पत्नी, आपकी भैया की पत्नी और आप दो भाई बहन हैं, ठीक है। तो आपके भैया की शादी हो गई, ठीक, उनकी जो बहू आ गई वो आपकी बहन की क्या लगेगी, ननद ही। आपकी बहन उनकी क्या लगेगी, ननद ही तो लगेगी। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप ऐसे समझिए ना कि भैया भाभी दो लोग हैं और आपकी एक बहन भी है, तो ये जो बहन है ये इनकी क्या लगेगी, ननद ही तो लगेगी। लेकिन अगर पूछता सी का ई से क्या संबंध है, तो भाभी का संबंध हो जाता, क्योंकि सी बी की ई की क्या लगेगी, भाभी लगेगी। लेकिन ई सी की क्या लगेगी, ई सी की ननद लगेगी। पूछ रहे क्या, ई का सी से, यानी ई जो है सी की क्या लगेगी, ई का सी से क्या संबंध है। अगर यही पूछता सी का ई से क्या संबंध है तो हो जाता भाभी का, ठीक। लेकिन पूछा है ई का सी, यानी ई क्या है, ई इसकी बहन है, इस लड़के की, और इस लड़के की बीबी क्या है, सी है, तो ई क्या लगेगी, ई सी की ननद लगेगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन समझ में ना आए, आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस वीडियो को आराम से क्वेश्चन समझ। ब्लड रिलेशन बहुत आसान है, एक बार समझ में आ गया तो आपको कभी आप गलत नहीं कर पाएंगे। बस थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा पजल टाइप का होता है, इसलिए थोड़ा इसको करने में कठिनाई होती है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। इसीलिए ये हर एग्ज़ाम का फेवरेट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आएगा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर देता है, क्योंकि ये पजल टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आज के, और आज मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा उसका आंसर। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में मैसेज करिएगा, ठीक है। ए बी की बहन है और सी बी का भाई है और डी ए का माँ है और बी का डी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, सी बी का भाई है और डी ए की माँ है, तो बताइए बी का डी से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट करके बताइएगा आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।